26 फरवरी 1896 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत स्थित बरेली में जन्मे गोपाल स्वरूप पाठक ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। पाठक जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 1945-46 के दौरान न्यायाधीश रहे। राज्यसभा सदस्य के रूप में 1960 से 1967 तक कार्य किया और वर्ष 1966-67 में केंद्रीय विधि मंत्री का पदभार संभाला। गोपाल स्वरूप पाठक 1967 से 1969 तक मैसूर, कर्नाटक राज्य के राज्यपाल रहे। अचानक बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों ने इन्हें उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचा दिया। 1969 में कांग्रेस विभाजन की ओर बढ़ रही थी। तभी इंदिरा गांधी के इशारे पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने इस्तीफा देकर राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव लड़ा। ऐसे मौके पर नेहरू परिवार के नजदीक रहे गोपाल स्वरूप पाठक को उपराष्ट्रपति बनने का मौका मिल गया। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। इनके पुत्र रघुनंदन स्वरूप पाठक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र और भारत के 18वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने वाले इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रत्न का 31 अगस्त 1982 को निधन हो गया। अगस्त 1918 को भोपाल में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे शंकर दयाल शर्मा ने अपनी विद्वता, राजनीतिक सूझबूझ, समर्पण और देश प्रेम के बल पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रपति पद तक का सुनहरा सफर तय किया। भारतीय लोकतंत्र और हमारे राष्ट्रपति नामक पुस्तक में जनक राज जय लिखते हैं, 1933 में मात्र 15 वर्ष की आयु में इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में दाखिला लिया। इसके उपरांत इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध कायस्थ पाठशाला में बीए की कक्षा में दाखिला लिया। इस दौरान वे महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित हिंदू हॉस्टल में रहे। एक दूसरी पुस्तक याद आते हैं में राजा शेखर व्यास ने लिखा है कि शंकर दयाल शर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री ली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्हें प्रोफेसर अमरनाथ, प्रोफेसर ताराचंद, प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद, फिराक और बच्चन जैसे अध्यापकों से पढ़ने का मौका मिला। इन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र नहीं, राजनेता, क्रांतिकारी, प्रशासक, साहित्यकार आदि गढ़े जाते थे। शंकर दयाल जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय चले गए। वहां राजनीतिक परिपक्वता के साथ कानून की पढ़ाई पूरी की। आगे भोपाल राज परिवार के वजीफे पर विदेश भी पढ़ने गए। देश के स्वतंत्रता संग्राम में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल गए। पुनः 1948 में भोपाल को भारत के गणराज्य में शामिल करने के लिए हुए आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल में बंद रहे। 1952 में भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद दिनों दिन इनका राजनीतिक दायित्व बढ़ता गया। 1969 में इन्हें कांग्रेस विभाजन से पहले कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। तब यह विद्रोही इंदिरा गुट के विश्वास पात्र बन गए। इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री रहने के अलावा 1972 से 1974 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजे सिख विरोधी दंगों में इनकी बेटी गीतांजलि और दामाद ललित माकन की हत्या दिल्ली में कर दी गई। माकन उस वक्त कांग्रेस के युवा नेता थे। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों के राज्यपाल बने रहे। 1987 से 1992 तक इन्होंने भारत के 8वें उपराष्ट्रपति का दायित्व निर्वहन किया। 1992 में जब इंदिरा गांधी के विशेष सहयोगी रहे हक्सर की सलाह पर
सोनिया गांधी ने अरुणा आसफ अली के माध्यम से प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया तो शंकर दयाल ने अपनी गिरती स्वास्थ्य को कारण बता पद संभालने से मना कर दिया। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। इनके कार्यकाल में 3 प्रधानमंत्रियों ने शपथ ली। इलाहाबाद के प्रसिद्ध हिंदू हॉस्टल चौराहे पर लगी महामना मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति का अनावरण श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने किया। एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले शंकर दयाल शर्मा का 26 दिसंबर 1999 को स्वर्गवास हो गया। उनका राजनीतिक सफर और गंभीर व्यक्तित्व स्मरण योग्य है।